नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्याज को लेकर A to Z जानकारी देने वाला हूं, जिसमें सारी कंडीशंस क्लियर की जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन व्यक्ति के लिए विशेषकर बनाया है जिन्होंने प्याज का स्टॉक कर रखा है, चाहे वह किसान हो या व्यापारी हो। सभी यही सोच रहे हैं कि आगामी दिनों में प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद पूरा निचोड़ निकाला है कि मैंने पिछले 8 से 10 साल का पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि सितंबर माह में ही प्याज के दाम क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने पिछले 10 से 20 सालों का प्याज का पूरा एनालिसिस किया है कि कौन से महीने में प्याज बढ़ना आरंभ होता है और पूरा निचोड़ देखा है। तो हमने पाया है कि सितंबर माह से ही प्याज में तेज़ी आना स्टार्ट होती है और नवंबर माह तक मतलब हाई में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज़पेपर का लेख भी है, जो कि उन्होंने भी काफ़ी सर्च के बाद ही लेख दिया होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको प्याज को लेकर पूरा गणित समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, क्यों सितंबर माह आते ही बढ़ने लगते हैं प्याज के दाम और नवंबर में आसमान छूते हैं। प्याज के दाम फिर बढ़ने लगे हैं। क्या कारण है कि हर सितंबर आते ही इसके दाम बढ़ने लगते हैं और फिर नवंबर तक आसमान छूने लगते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा फसलों के खराब होने से होता है या और भी कोई वजह है? प्याज की कीमतें फिर बढ़ने लगी है। हर साल इसी समय प्याज की कीमतों में तेज़ी आने लगती है। हालांकि उसकी वजह भी होती है। फिर ये कीमतें नवंबर में आसमान छूने लगती है, तब इसकी कीमतों को लेकर हाहाकार मचने लगता है। चूँकि इस सीज़न में हर साल ही ऐसा होता है, लिहाजा सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए देश से किसी भी तरह की प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। वैसे यह सवाल लाजमी है कि आखिर हर साल इस सीज़न में प्याज क्यों महंगा होने लगता है। प्याज का मसला ऐसा है कि सरकार तक चिंताग्रस्त हो जाती है। अक्सर प्याज की कीमतें राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, लिहाजा सरकार तक कोशिश में रहती है कि उनकी कीमतों को काबू में रखा जाए। इस बार मोटे तौर पर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का रिश्ता जुलाई अगस्त में प्याज उत्पादन वाले राज्यों में हुई बारिश और फसल खराब हो जाने से है। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि देश भर में जिस तरह से प्याज पैदा होती है, उसमें इसकी फसल लगातार ही बाज़ार में उपलब्ध होती रहती है। सितंबर में अक्सर इसकी फसल पूरे सूखे या बारिश की मार का असर नज़र के साथ आवक पर प्रभाव रहता है। कंट्रोल नहीं हो पाती है कीमतें। हर साल प्याज की कीमतें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। प्याज के स्टॉक पर रोक लगा दी जाती है। सरकार एजेंसियां सस्ते दाम पर प्याज की बिक्री शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्याज आम जनता को रुलाता रहता है। कुछ इस बार भी ऐसा ही होता लग रहा है। अब नई फसल कब आएगी? प्याज की नई फसल अब नवंबर में बाज़ार में आएगी। ये महाराष्ट्र में पैदा होने वाले प्याज की होगी, लेकिन इस पर भी बारिश का असर पड़ा है। लेकिन इस फसल के आने से बाज़ार में प्याज की कीमतों में कमी आएगी। साल भर में कितनी बार होती है प्याज? रबी और खरीफ दोनों में प्याज को बोया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में ये फसल मई और नवंबर तक तैयार हो जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ये फसल इसके आगे पीछे तैयार होती है। कब कब प्याज कीमतें ने रुलाया है? 1980 में पहली बार प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखी गई। आज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया था। 1998 में एक बार फिर प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी। दिल्ली में इसकी कीमतें राजनीतिक मुद्दा बन गई। प्याज की कीमतों ने एक बार फिर लोगों को रुलाया। इसके अलावा तकरीबन हर साल सितंबर अक्टूबर में प्याज की कीमतें बढ़ जाती है। हर साल त्योहारी सीजन से पहले बढ़ जाते हैं प्याज के दाम। और भी वजह हो जाती है दाम बढ़ने की। बारिश और सूखा अगर वजह होती है तो बाढ़ से असर पड़ता है, लेकिन बड़ा असर प्याज को गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग होती है। हर साल त्योहारी सीजन से पहले जमाखोर प्याज की जमाखोरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ जाती है। कैसे चलता है प्याज की बुआई और बाजार में आने का साइकिल? भारत में प्याज की खेती के 3 सीजन है। पहला खरीफ, दूसरा खरीफ के बाद और तीसरा रबी सीजन। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है। खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल अक्टूबर दिसंबर में मार्केट में आती है। प्याज का दूसरे सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है।
इसकी कटाई जनवरी मार्च में होती है। प्याज की तीसरी फसल रबी फसल है। इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है और फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। एक आंकड़े के मुताबिक प्याज के कुल उत्पादन का 65% रबी सीजन में होती है। भारत में प्याज की खपत ज़्यादा। प्याज की बुआई और उसके मार्केट में आने की इस चक्र में मई के बाद प्याज की अगली फसल अक्टूबर में आती है। इस बीच अगस्त सितंबर महीने में प्याज की आवक काफ़ी कम हो जाती है। इन महीनों में प्याज की आवक में कमी की वजह से कीमतें बढ़ जाती है और नई फसल आने में नवंबर महीने तक का टाइम लग जाता है। इस दौरान प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है। स्टोरेज में मुश्किल से बढ़ती है कीमतें। प्याज के उचित स्टोरेज से उसकी कीमतों पर अंकुश रखा जा सकता है, लेकिन भारत में प्याज के भंडारण में दिक्कतें हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सिर्फ 2% प्याज के भंडारण की ही क्षमता है। 98% प्याज खुले में रखा जाता है। बारिश के मौसम में नमी की वजह से प्याज सड़ने लगता है और भंडारण की समस्या की वजह से करीब 30 से 40% प्याज सड़ जाता है। प्याज की बर्बादी की वजह से ही इसकी कीमतों में बढ़ती है। भारत में प्याज की खपत भी ज़्यादा है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाने में प्याज का इस्तेमाल होता है। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 1000 व्यक्ति में से 908 लोग प्याज खाते हैं। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग प्याज खाते हैं। इस लिहाज से भारत में प्याज का उत्पादन कम है। भारत में 2.3 करोड़ टन प्याज का उत्पादन होता है। उसमें 36% प्याज महाराष्ट्र से आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में करीब 16%, कर्नाटक में करीब 13%, बिहार में 6% और राजस्थान में 5% प्याज का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये थी प्याज को लेकर A to Z खबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आकलन लग जाएगा कि अगर मैं पिछले 8-10 सालों की बात करूं तो सितंबर माह में ही तेज़ी का माहौल बना है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार प्याज को निर्यात करती है या जो और भी बारिश से नुकसान होता है फसलों को या हुआ है, तो हमारे जो प्याज है उसकी कीमतें सितंबर माह में बढ़ना तय है। तो दोस्तों, आपको आपके अनुमान या आकलन के हिसाब से क्या लगता है? ये मेरा अनुमान और आकलन था। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में आपको बताया है। तो आपका प्याज बेचना है या रोकना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका प्याज है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इतना तो प्याज बिल्कुल बेच के रखिए कि आपकी जो लागत है वो निकल जाए। बाकी जो प्रॉफिट का आपके पास माल बचेगा वो आप जब चाहो तब बेच सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।